आपका अगला चैप्टर देखते हैं, अनुपात और समानुपात। अध्याय 12। अनुपात और समानुपात क्या होता है? अनुपात को दो, इसको बोलते हैं विसर्ग। विसर्ग चिन्ह द्वारा क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। जैसे कोई भिन्न है, उस भिन्न को, जैसे कोई भी संख्या ऐसे 3 में हमको 2 का भाग देना है, इसको ही बोलते हैं ना, 3 में 2 का हमने भाग दे दिया, तो इसी को हम अगर अनुपात में लिखना होगा तो ये जो है इसकी जगह पे हम आप ऐसा प्रयोग करते हैं, विसर्ग वाला 2। तो इसको बोलते हैं 3:2। इसको बोलते हैं रेशियो। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? रेशियो। रेशियो, ठीक है। अब ये जो अनुपात होता है ये समान अंक संख्याओं के बीच में होता है। जैसे कोई भी संख्या एक समान है, जैसे ऊपर 25 सेंटीमीटर है तो नीचे भी क्या होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो ही ये अनुपात बनेगा। अगर ऊपर 25 सेंटीमीटर है और नीचे 25 मीटर हो गया तो ये अनुपात में नहीं, तो इसको मीटर को हमको क्या करना पड़ेगा? सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा या इसको बदलना पड़ेगा, तब जाके अनुपात में आएगा, ठीक है। तो ऊपर और नीचे एक समान इकाई होनी चाहिए। ऊपर सेंटीमीटर है तो नीचे भी सेंटीमीटर होना चाहिए, या नीचे मीटर है तो ऊपर भी मीटर होना चाहिए, तो जाके आपका होगा। से है दिया ये तुल्य अनुपात किसको बोलते हैं? तुल्य अनुपात, जैसे तुल्य भिन्न आपका था, सेम है तुल्य अनुपात। जैसे इसको क्या लिख सकते हैं? 6/4, ठीक है। तो ये क्या तुल्य भिन्न है और 6:4 कर देंगे तो ये अनुपात में आ गया, ये इसको अनुपात बोलते हैं। तब तुल्य अनुपात निकालना है तो क्या करें? इसी में एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर दे, ऊपर 2 से दोनों मल्टीप्लाई कर दे तो 6 दूना 12 रेशियो 4 दूना 8 हो जाएगा। इसको ऐसे लिखेंगे 6x2 रेशियो 4x2। ऐसे को जैसे इसको लिखते थे 6x2/4x2, ठीक है, सेम है। तो इसको बोलते हैं तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न, और जब इसको अनुपात के रूप में कर दिया तो क्या कर देंगे? इसको इसी का नाम हो जाएगा तुल्य अनुपात, ठीक है, सेम चीज है। तो एक आपका ये हो गया, दूसरा इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6×3 18 और 4×3 12, ये हो गया। इसी तरह बहुत सारा हो सकता है। इसमें है किसी भी अनुपात का तुल्य अनुपात अंश और हर में एक समान संख्या से गुणा या भाग करने पर प्राप्त होता है। सेम चीजें जैसे आपको भिन्न में बताए हैं वही है। देखिए प्रश्नावली आपका 12.1 में दिया पहला क्वेश्चन, एक कक्षा में 12 लड़कियां और 15 लड़के हैं, अनुपात ज्ञात कीजिए। लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से, इस सॉल्व करते हैं। अनुपात पहला का लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का अनुपात बताना है। तो लड़कियों की संख्या बटा लड़कों की संख्या, ठीक है, या इसी को सिंपल अनुपात में लिख देंगे। कितना हो जाएगा? जैसे लड़कियों की संख्या कितना होगा आपका? 20 और लड़कों की संख्या 15, इसी को लिख सकते हैं कितना? 20:15। सिंपल में बदलना है तो जैसे हम काटते थे भिन्न वाले को, जैसे काटते, जैसे इसको हम काटते हैं सेम इसी तरह इसको भी काट सकते हैं। 5 चौका 20, 5×3 15, इसका मतलब 4:3 हो गया, ठीक। अगला देखिए, अगला दिया है लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से। अब कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो कुल विद्यार्थी कितने होंगे? लड़कियां भी हो जाएंगे और लड़के भी आ जाएंगे। बी अनुपात क्या हो जाएगा? लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या बटा कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी कितने हो गए? लड़कियों की संख्या कितनी है? 20 और कुल विद्यार्थी कितने हैं? 20 + 15, आपका हो गया 20/35। इसी को क्या करते हैं? रेशियो में लिख देते हैं, 20:35। 5 से कटेगा नहीं, इधर 5 इधर 0 तो 5 से कटेगा, 5 चौका 20, 5 7 35, से कितना होगा? 4:7। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आपका पहला हो गया। अगला देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 30 विद्यार्थियों की कक्षा में 6 फुटबॉल, 12 क्रिकेट और बाकी टेनिस पसंद करते हैं, अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या बोला है? 30 विद्यार्थियों की कक्षा में 6 जो है फुटबॉल खेलते हैं, 12 क्रिकेट और बाकी जो है वो टेनिस खेलते हैं। तो 6 और 12 कितने हो गए? 18। 18 और 30 में से 18 बचेगा तो कितना? 12। इसका मतलब 12 टेनिस खेलते हैं। बोला पहला क्वेश्चन दिया, फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या का टेनिस पसंद करने वालों की संख्या से अनुपात बताइए। तो इसको सॉल्व करें। सबसे पहले लिखते हैं कुल विद्यार्थी। कुल विद्यार्थी कितने हो गए हमारे? 30। क्रिकेट कितने खेलते हैं? क्रिकेट वाले विद्यार्थी कितने हो गए दिया है आपका? 12। इसी तरह फुटबॉल वाले विद्यार्थी कितने हो गए? 6 दिया है, हो गया आपका 6। टेनिस वाले कितने हो जाएंगे? टेनिस वाले विद्यार्थी बराबर कुल विद्यार्थी माइनस फुटबॉल प्लस क्रिकेट वाले विद्यार्थी। तो कुल विद्यार्थी कितने हैं? 30 है। और फुटबॉल कितने खेलते हैं? 6 और क्रिकेट 12। ठीक है, फुटबॉल 6 खेलते हैं, क्रिकेट 12। तो कितना हो गया? 30 माइनस और 12 कितना? 18। 30 में से 18 गया, कितना आ गया? 12। तो कितने लोग टेनिस खेलते हैं? 12 लोग हमारे टेनिस खेलते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या का टेनिस पसंद करने वालों की संख्या से। फुटबॉल और टेनिस का देखना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखिए, अनुपात हो जाएगा फुटबॉल वाले विद्यार्थी, फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थी, पसंद करने वाले विद्यार्थी बटा टेनिस। टेनिस का पूछ रहा है तो टेनिस पसंद करने वाले विद्यार्थी। अभी कितना हो जाएगा? फुटबॉल कितने करते हैं? फुटबॉल आपके 6 करते हैं, 6। टेनिस कितने करते हैं? टेनिस आपका 12। इसको लिख सकते हैं 6:12। कटेगा तो काट देंगे, 6 के पाड़े में आता है 6 कम 6, 6 दूना 12। इसका मतलब 1:2। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह बी, क्रिकेट प्रेमियों का कुल विद्यार्थियों की संख्या से। अब कितने लोग क्रिकेट खेलते हैं? 12 लोग। टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 30 हैं। तो ये तो सिंपल है, देखिए बी हो जाएगा आपका अनुपात क्रिकेट पसंद करने वाले या क्रिकेट वाले विद्यार्थी बटा कुल विद्यार्थी। कुल विद्यार्थी तो क्रिकेट पसंद करने वाले कितने विद्यार्थी? क्रिकेट कितने लोग पसंद करते हैं? 12। और टोटल विद्यार्थी कितने हो गए? 30। इसी को आप क्या लिख सकते हैं? 12:30। किसके पाड़े में आता है? 6 के पाड़े में आता है दोनों। 6 दूना 12, 6 पंजे 30। इसका मतलब 2:5। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया तीसरा, आकृति को देखकर अनुपात निकालिए। अब आकृति देखना है, अनुपात निकालना है। करा आयत के अंदर के सभी त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या से। ये जो हमारा आयत बनाया हुआ है ये, ठीक, इस आयत में हमारे सभी त्रिभुज, कितने त्रिभुज हैं? 1, 2, 3 त्रिभुज है। ठीक, की संख्या वृत्तों की संख्या से। वृत्त कितने? 1 और
2। ठीक, पहला का देखिए, ये अनुपात आयत, ये त्रिभुज की संख्या, त्रिभुज की संख्या बटा वृत्तों की संख्या। त्रिभुज की संख्या आपकी कितनी हो गई? 3 हो गई, और वृत्त की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। इसको लिखेंगे 3:2। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह बी देखिए, बी आयत के अंदर सभी वर्गों की संख्या, कितने वर्ग हैं? 1 और 2, टोटल 2 वर्ग हो गए आपके। वर्गों की संख्या सभी आकृतियों से, सभी आकृतियां कितनी है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 आकृति है, 7 आकृति आ गई। तो अनुपात बराबर वर्गों की संख्या बटा कुल आकृति। वर्गों की संख्या कितनी हो गई? आपका 2 हो गया, 2 टोटल कितने हो गए? आकृति 7 बटे 7। इसको लिखेंगे 2:7 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। लास्ट, आयत के अंदर सभी वृत्तों का, सभी आकृतियां, सभी वृत्त कितने हैं? वृत्तों की संख्या 2 है, तो सभी आकृतियां कितनी है? 7 है। तो लास्ट देखिए सी, अनुपात बराबर वृत्तों की संख्या बटा कुल आकृति। कुल आकृति, वृत्तों की संख्या आपका कितना है? 2। ठीक है, 2 यहाँ पे हमने किया था, 1 2 यहाँ लिखा भी है। वृत्तों की संख्या कितना है? 2। और कुल आकृति अभी जस्ट काउंट किया, कितना है? कुल आकृति कितना? 7। तो इसका अनुपात कितना है? 2:7। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आपका ये कंप्लीट हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, अब अगला देखते हैं। दिया चौथा नंबर, हामिद और अख्तर ने 1 घंटे में क्रमशः 9 किलोमीटर चले और 12 किलोमीटर दूरी तय की। हामिद और अख्तर के चालों का अनुपात ज्ञात करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हामिद और अख्तर के चाल का अनुपात, तो हामिद द्वारा 1 आवर में तय दूरी बराबर कितना? 9 किलोमीटर। तो उसकी चाल क्या हो जाएगी? चाल बराबर दूरी बटा समय, यह होता है सूत्र। तो 9 बटा 1 किलोमीटर, और ये आवर, तो गयागा 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक, ये आपको घंटे क्या होता है, दूरी क्या होती है, चाल होती है, आप पढ़े ही होंगे। अगला देखिए, फिर दिया अख्तर का, अख्तर द्वारा 1 आवर में तय दूरी कितना हो गया? 12 किलोमीटर। और इसका चाल कितना हो जाएगा? तो चाल बराबर दूरी बटा समय, हो गया आपका 12 किलोमीटर बटा 1 आवर, हो जाएगा आपका 12 किलोमीटर प्रति आवर। देखिए, हम चाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसने क्या किया? चालों का अनुपात पूछा है। तो इसको चाल 1 कर लेते, ये चाल सेकेंड कर देते हैं, इसको चाल फर्स्ट कर देते हैं। तो हामिद और अख्तर के चालों का अनुपात, चाल पूछा था इस वजह से हमको चाल में लाना पड़ा, नहीं तो हम क्या करते? सिंपल कर देते। अगर दूरी से कहा होता तो दूरी की तुलना करते, लेकिन ये चाल का कहा है तो हमको चाल की तुलना करनी पड़ेगी। ठीक, इसलिए चालों का अनुपात बराबर चाल फर्स्ट मतलब हामिद की चाल बटा चाल सेकेंड मतलब अख्तर की चाल। तो हामिद की चाल 9 किलोमीटर पर आवर है, अख्तर की चाल 12 किलोमीटर पर आवर है। तो ये जो है मौका पर आवर से पर आवर कट जाएगा।
और ये हो जाएगा आपका 9:12। ठीक है, हमने बताया था ना किलोमीटर ऊपर नीचे सेम होना चाहिए आपका मात्रक, तो ये सेम मात्रक है, तो हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे, हटा देंगे। अब इसको देखिए, कटेगा, काटेंगे, 3 3 का 9, 3 चौका 12, 3:4, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ चालों का अनुपात दिया था, इसलिए हमको चाल 1 और चाल 2 निकालना पड़ा। फिर चालों का अनुपात चाल 1 रेशियो चाल 2 करना था, उसने हामिद और अख्तर का किया, तो इस वजह से हमने क्या किया, चाल 1 हामिद की चाल हो गई, चाल 2 अख्तर की चाल हो गई, उसका रेशियो निकाल दिया तो उत्तर आ गया। अब अगला देखिए, रिक्त स्थान को क्या करना, भरना है। यहाँ दिया 15/18, तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई किया है, किसको, इधर से 3 से मल्टीप्लाई, तो इधर से भी हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ होगा, तो कितने से, 5 3 15, तो ये 5 हो गया। अब इधर कितना हो गया, ये आपका 2 से मल्टीप्लाई किया 10, इधर में हम क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर देते, 12। अब इधर कितने से मल्टीप्लाई किया, ये देखना पड़ेगा, फिर उतने से मल्टीप्लाई इधर करना पड़ेगा, तो 10 बटा ये खाली बराबर ये 30, इसका मान आपको पहले से दे दिया, कितना है 12, तो इसको 12 कर देते हैं, तो ये आपका 12। अब देखिए, ये कटेगा तो काट देंगे, 5 और ये 6, तो आपका हो गया कितना, 5/6 बराबर 2 3 तरीके हैं इसको करने के। अब देखिए 6 का मल्टीप्लाई करें कितनी बार, 5 बार में, उतनी बार इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 में, तो कितना आ जाएगा 25, इसका मतलब यहाँ पे 25। एक तरीका ये हो गया आपका। दूसरा तरीका क्या हो सकता था, 10/12 है और ये खाली बॉक्स है, तो ये देखिए भाग में तो ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो इसको कर देंगे 10 × 30/12 बराबर, फिर ये बक्सा बच जाएगा, इसको काटेंगे, तो काटेंगे तो 2 6 12, 2 5 10, फिर 2 3 6, 15, 3 5 15, 5 × 5 बराबर कितना आता है 25, ये बक्से में कितना आ गया आपका 25 आ गया। क्या ये तुल्य भिन्न है, तो उत्तर मिलेगा हाँ, ये सब तुल्य भिन्न है, सबका वैल्यू एक समान आएगा। इसको भी काटेंगे, क्या आएगा 3 5 15, 3 6 18, इसी तरह इसको काटेंगे तो 5 5 25, 5 6 30, ये भी 5/6, 5/6, ये भी 5/6, ये भी कितना है, ये भी आपका 5/6 आया, तो ये सब क्या है, तुल्य भिन्न है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का अनुपात ज्ञात करना है, तो ए क्या क्या करना है, सिंपल, अनुपात बराबर 81/100, 108 हो गया। अब इसको जो कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा छोड़ देंगे, तो 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 6 18, फिर 9 3 27, 9 4 36, ये आपका 3/4, इसका मतलब 3:4 हो गया। इसी तरह बी देखिए, बी हो जाएगा आपका 98/63, इसको काट देंगे, कितने से कटेगा, देखिए 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, 7 से ये कटेगा, 7 9 63, 7 1 7, 7 4 28, तो इसका मतलब 14:9 बी हो गया। इसी तरह सी का 33/121, इसको काटिए, 11 3 33, फिर 11 के 11 में, या 3 से काट के देखेंगे तो भी आ जाएगा, हमको पता है पहाड़े में आता है इसलिए हम कर दिए। आपको पहाड़ा अगर याद होगा तो आप जल्दी से कर सकते हैं इसको, ठीक है, टेबल याद होना चाहिए। तरह डी लास्ट, डी आपका 30/45, 15 दूना 30, 15 तिया 45, आपको पहाड़ जितना याद रहेगा आप उतना जल्दी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, काटना होगा या किस पहाड़ी में आता है वो सारी चीजें, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, दिया है निम्न से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। 30 मिनट का 1.5 घंटे में 55 पैसे का, ठीक है, तो ये थोड़ा अलग हो गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन, ये 30 मिनट
का 1.5 घंटे कितना होता है 1.5 घंटे, ठीक है। तो 1.5 घंटे होता है गुणे 60, तो इतना क्या हो जाएगा मिनट। हमने बताया था ना कि अगर मिनट दिया है और घंटे दिया, अनुपात पूछ रहा है, तो हमको एक जैसा बनाना पड़ेगा। या तो हम मिनट को घंटे में बदल दे या घंटे को क्या कर दे मिनट में बदल दे, किसी एक में बदलना पड़ेगा। उससे आपका अनुपात पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। या कोई भिन्न लिख रहे हैं तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप चाहे जैसे जिस रूप में लिखे हैं वो उसका मान वही आएगा। तो 1.5 गुणे 60 हो जाएगा आपका 90 मिनट। इसलिए हो जाएगा अनुपात बराबर कितना 30 मिनट बटा 90 मिनट। अब देखिए सेम हो गया, तो 90 मिनट से मिनट कट जाएगा, 1 0 से 0 गया, 3 कम 3, 3 तिरिका 9, तो हो जाएगा 1/3, इसे लिखेंगे 1:3। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह बी हो जाएगा, बी आपका क्या हो गया 40 सेंटीमीटर और 1.5 मीटर दिया है, तो 1.5 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर ना, सेंटीमीटर हो जाएगा 2 0 और दशमलव कितने 1 अंक पे ना सेंटीमीटर, मतलब 150 सेंटीमीटर। इसलिए हो जाएगा अनुपात बराबर 40 सेंटीमीटर बटा 150 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, 0 से 0, और ये आपको कटेगा नहीं, 4/15 किसी पहाड़ में नहीं आएगा, 4:15 हो गया। ठीक है, ये आंसर। इसी तरह अगला सी 55 पैसे और 1 रुपए। 1 रुपए क्या लिख सकते हैं 100 पैसे, 100 पैसा, तो इसलिए अनुपात क्या हो जाएगा, अनुपात बराबर 55 पैसे बटा 100 पैसे। क्या होगा, पैसे से पैसे हमारा कट गया, 5 दूना 10, 5 कम 5, 5 कम 5, ठीक है 11/20। इसका आंसर आ गया 11:20। इसी तरह डी 500 मिली और 2 लीटर, तो डी का देखिए 1 लीटर बराबर कितना मिलीलीटर है 1000 ml होता है। ठीक है, इसलिए 2 लीटर बराबर 2 गुणे 1000 ml कितना हो जाएगा 2000 ml। अब अनुपात निकाल लेते हैं, अनुपात बराबर 500 ml बटा 2000 ml। ml से ml क्या हो जाएगा कैंसिल, मिलीलीटर, 1 0 से 0 गया, दूसरे से ये 0, 5 कम 5, 5 चौका 20, 1/4, इसको लिख सकते हैं 1:4। ये आपका अगला आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक वर्ष में सीमा 1,50,000 रुपये कमा लेती है और 50,000 की बचत कर लेती है, तो अनुपात बताना है। सीमा द्वारा किया गया व्यय, कितना व्यय किया और उसकी बचत का अनुपात हमको निकालना है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सीमा की आय कितना है रुपए 1,00,000, उसकी बचत कितना हो गया 50,000। व्यय कितना हो गया, व्यय कितना की, वो निकालने के लिए आय माइनस बचत कर देंगे तो निकल जाएगा, तो आपका 1,50,000 माइनस 50,000, इसको घटा देते हैं तो आपका आ जाएगा 1,00,000 रुपये उसने क्या किया खर्च कर दिया। अब घटा लीजिए, घटाना तो आता ही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, देखिए सीमा द्वारा किया गया व्यय और उसकी बचत का अनुपात, तो अनुपात पहले हो गया, अनुपात क्या है व्यय का पूछ रहा है, व्यय बटा बचत का अनुपात
व्यय कितना है 1 लाख, और आपका बचत कितना हो गया 50,000। निकाल लेते हैं, ये रुपए में है, ये भी रुपए में है, तो रुपए से रुपए क्या कट जाएगा, एक जीरो से ये जीरो गया, दूसरे जीरो से ये दूसरा जीरो, तीसरे से ये तीसरा, चौथे से ये चौथा, 5 दूना 10, 2/1 का मतलब 2:1, ये आंसर। अगला दिया है सीमा द्वारा की गई बचत और उसके द्वारा किए गए व्यय का अनुपात। सेम क्वेश्चन है, बस तरीका बदल दिया। अभी क्या करा, पहले व्यय का पूछा और उसकी बचत का पूछ लिया, अब बचत का पहले पूछ रहा है और उसके व्यय में पूछ रहा है, दूसरा सेम ही हो गया। अनुपात, अब बचत हो जाएगा, नीचे व्यय, बचत 50,000, व्यय कितना 1 लाख। ठीक है, रुपए से रुपए कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो, दूसरा से दूसरा, तीसरा तीसरा, चौथे चौथा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 1/2, इसका मतलब 1:2, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, एक जैसा ही क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन था एक तरह से, बस उसने क्या किया, चीजों को बदली कर दी थी। हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।